फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 2 से 5 तक। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी है और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 7 से 10 तक। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है।
इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन के आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है, ये क्या है? क्या यह वही बड़ाई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदा और सीमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम लोग वर्ष के 14वां रविवार में है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने एसेकिएल नबी के ग्रंथ से उनकी बुलाहट के बारे में सुना। ईश्वर ने एसेकिएल नबी को एक प्रवक्ता के रूप में बुलाया और उसके अंदर अपना आत्मा भेज दिया। और उसके बाद ईश्वर ने उससे कहा, तुम इस्राएली लोगों के पास जाओगे। वे एक हठीली जनता है। यदि वे लोग सुने या नहीं सुने, यदि वे लोग तुमको स्वीकार करें या अस्वीकार करें, तुमको उनके पास जाना है और मेरा संदेश उनको सुनाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ईश्वर ने एसेकिएल नबी से कहा, तुमको अपने बुलाहट की तरफ ईमानदार रहना है। सफल हो या नहीं सफल हो, सक्सेसफुल रहने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को नहीं बुलाया। ईमानदार रहने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को बुलाया है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम जितने सारे लोग हैं, हर एक को
ईश्वर की तरफ से एक बुलाहट है। मैं एक पुरोहित हूँ, पुरोहित की बुलाहट है। आप जो सुनने वाले शायद एक शादीशुदा व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, ये सब एक बुलाहट है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर ने हमको ये बुलाहट दी है, इसमें हम लोगों को ईमानदार रहना है। हम लोग तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस अपने जीवन के करीब अंतिम समय में इसी प्रकार बोलते हैं, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। तिमोथी के नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपना दौड़ पूरा कर चुका हूँ और मैं पूर्ण रीति से ईमानदार रहा हूँ। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपना दौड़ पूरा कर चुका हूँ और पूर्ण रीति से ईमानदार रहा हूँ। तो पौलुस बोलते हैं, मैंने अपनी बुलाहट में ईमानदार रहा है। पौलुस नहीं बोलते हैं मैं सफल रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, ये नहीं, बल्कि मैं ईमानदार रहा हूँ। यदि हम लोग अपने जीवन में देखेंगे, बहुधा पति और पत्नी वो सारा टेंशन, तनाव आपस में, इसका कारण क्या है? पत्नी बोलेगी कि यदि पति में परिवर्तन आएगा तो हमारे शादीशुदा जीवन सुखमय रहेगा, और पति भी वही बात बोलेंगे। वास्तव में जिम्मेवारी मेरी है। यदि मैं अपने बुलाहट में एक पत्नी के रूप में या एक माँ के रूप में अपने बुलाहट में मैं ईमानदार रहूंगी तो हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन और शादीशुदा जीवन सुखमय और सार्थक रहेगा। इसी प्रकार मैं एक पुरोहित हूँ, ये मुझे अपनी बुलाहट में ईमानदार रहना है। मुझे कई पुरोहितों को और धर्म बहनों को मैं जानता हूँ, क्योंकि उसका संबंध अपने बिशप स्वामी से सही नहीं रहा या अपने अधिकारी लोगों से सही नहीं लगा, इसलिए उसने अपने बुलाहट छोड़ करके चला गया। और वास्तव में बाद में उनका जीवन बिल्कुल सुखमय नहीं रहा है। बहुधा 90% लोगों की परिस्थिति या अनुभव यही है। हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना है। तो मेरे सुपीरियर को या मेरे बिशप स्वामी को बदलना नहीं, मुझे बदलना है। बिशप स्वामी ने मुझे नहीं बुलाया, मेरे सुपीरियर लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, ईश्वर ने मुझे बुलाया, यीशु ने मुझे बुलाया। मुझे यीशु की तरफ ईमानदार रहना है। यदि मैं यीशु की तरफ ईमानदार रहूंगा तो मेरा जीवन सफल होगा और सार्थक भी होगा। हम लोग संत मदर तेरेसा के बारे में सुना है। उनसे एक बार कुछ पत्रकार लोगों ने एक ही सवाल पूछा, क्या आप अपने मिशन में सफल रही है या नहीं? और मदर तेरेसा ने क्या उत्तर दिया? ईश्वर ने मुझे सफल रहने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मुझे ईमानदार रहने के लिए बुलाया है। Jesus has not called me to be successful, but to be faithful. ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हम सबों के लिए। आज के दूसरे पाठ जो हम लोगों ने कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र से सुना, वहां पर पौलुस बोलते हैं, ईश्वर ने उनको बहुत सारे असाधारण कृपाएं दी ताकि वे घमंड नहीं करे। इसलिए एक शैतान का दूत उसको दिया गया ताकि वे घूसा मारता रहे, और एक कांटा उसके शरीर में छुपा दिया गया ताकि वे घमंड नहीं करे। और उसने ईश्वर से 3 बार प्रार्थना की
और ईश्वर ने पौलुस से कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रीति से प्रकट होता है। इसलिए बाद में पौलुस क्या बोलते हैं, मैं अपने दुर्बलताओं में, अपने कमजोरियों में और अपने कठिनाइयों में मैं गौरव करूंगा, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। जब हम लोग ईश्वर से, यीशु से हम लोग विश्वस्त रहेंगे, यीशु हमारे जीवन के हर घटना को आशीष में बदल देंगे। हम लोग जानते हैं रोमियों के नाम पत्र के 5वां अध्याय का 20वां भाग हम लोगों ने बार बार सुना है, जहां पर पाप की वृद्धि हुई वहां पर अनुग्रह की वृद्धि कहीं और अधिक हुई। जब हम लोग प्रभु से ईमानदार रहेंगे, अपने बुलाहट में हम लोग ईमानदार रहेंगे, ईश्वर हमारे जीवन के हर घटना को आशीष में बदल देंगे। आज के तीसरे पाठ में सुसमाचार में भी हम लोगों ने यही बात सुनी। यीशु नासरत आए और सभागृह में जाकर के यीशु शिक्षा देना शुरू किया और वहां पर सुनने वाले लोगों ने, नासरत के लोगों ने कहा, ये तो बढ़ई का बेटा है, ये बढ़ई है, इनके माँ को हम लोग जानते हैं, इनके भाई बहनों को हम लोग जानते हैं, इनको कहाँ से ये ज्ञान मिला, ये सारे चमत्कार ये करते हैं, ये शक्ति कहाँ से इनको मिली। इसलिए उन लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। वे लोग यीशु में, उन लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। हम लोग यीशु के जीवन काल के अंतिम समय के बारे में, अपने मृत्यु के तुरंत पहले यीशु एक प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में संत योहन का सुसमाचार 17वां अध्याय, महापुरोहित मसीह की प्रार्थना, उसका 4था वाक्य, यीशु इसी प्रकार पिता से बोलते हैं प्रार्थना के रूप में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। तो यीशु बोलते हैं, मैंने अपनी जिम्मेवारी या बुलाहट जो कार्य करने के लिए ये पिता तूने मुझे दिया है, उस कार्य को मैंने किया है। उस कार्य में मैं ईमानदार रहा हूँ, विश्वस्त रहा हूँ, और इस प्रकार मैंने तेरी महिमा लोगों के बीच में प्रकट की है। हम लोग आज प्रभु से कृपा मांगते हैं। हम जितने सारे लोग सुन रहे हैं और अन्य लोगों को भी ईश्वर ने बुलाया है। हमको अपने जीवन के हर घटना को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है। यदि मैं एक पुरोहित हूँ तो मेरे ऊपर अधिकारी लोग रहते हैं। वे लोग बोलते हैं तुम वहाँ पर जाओ और मैं वहाँ पर जाता हूँ। शायद वह जगह मेरे लिए उतना अच्छा नहीं होगा या किसी प्रकार का, माने मुझे उतना अच्छा उस जगह या वहाँ के लोग नहीं लगता है। लेकिन यदि मैं अपने अधिकारी लोगों से मेरे इस मिशन को मैं लेता हूँ, ये मेरे लिए एक बोझ बन जाएगा, एक बर्डन, एक बोझ बन जाएगा। यदि मैं ईश्वर के हाथ से इसको लूँगा, ईश्वर ने मेरे अधिकारी लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर ईश्वर भेजते हैं, तब ये मेरे लिए एक मिशन बन जाएगा। ये मेरा जीवन वहाँ पर सार्थक होगा, मेरे लिए और दूसरे लोगों के लिए भी। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि हम लोग अपने बुलाहट में ईमानदार रह सके। हे परमपिता ईश्वर, तूने हम सबों को जीवन दिया है और इस जीवन में तूने हम सबों को
अपनी अपनी बुलाहट भी दी है। इस बुलाहट के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम सबों को, विशेष करके जितने सारे लोग हे प्रभु तेरे इन वचनों को सुन रहे हैं, उन सबों को अपने बुलाहट में ईमानदार रहने के लिए कृपा मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।